आज के इस लोकार्पण समारोह में हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तालियों के उद्घोष के साथ स्वागत किया, अभिनंदन किया और सानिध्य है डॉक्टर सीपी जोशी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, श्री शांति कुमार धारीवाल, माननीय मंत्री नगरीय विकास और आवासन मंडल, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार और विशिष्ट अतिथि के रूप में ही हमारे बीच हैं श्री राजेंद्र राठौड़, माननीय नेता प्रतिपक्ष, और श्रीमती उषा शर्मा जी, मुख्य सचिव राजस्थान, और अगवानी कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री महावीर प्रसाद शर्मा, आयुक्त आवासन मंडल कुमार पाल गौतम और आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण डॉक्टर जोगाराम के रूप में हमारे बीच हैं। अनुरोध उद्बोधन के लिए। आज के गरिमापूर्ण समारोह की अध्यक्षता कर रहे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रद्धेय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, मंच पर विराजे संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल साहब, राज्य के मुख्य सचिव श्रीमती उषा जी, विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद जी, सम्मान्य टी रविकांत जी, सम्मान्य कुमार गौतम जी, आज के इस मुबारक मौके पर उपस्थित राजस्थान विधानसभा के वर्तमान और पूर्व सदस्यगण, मंत्रिमंडल के मान्य सदस्यगण, 15वीं विधानसभा का ये लम्हा दो कारणों से यादगार लम्हा बनता जा रहा है। एक तो आज राजस्थान कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का शुभारंभ हो रहा है। बरसों से जब कभी भी दिल्ली के प्रवास पर जाया करते थे, मन में एक बात उठा करती थी, क्या कभी ये संभव होगा कि हमारे राजस्थान में भी कोई ऐसा मंच मिलेगा, कोई ऐसा क्लब होगा जहां पक्ष विपक्ष, नए और पुराने मान्य सदस्य विचारों का आदान प्रदान करेंगे। मैं अध्यक्ष महोदय आपको और मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरा, आज के लम्हे यादगार इसलिए भी है कि अभी हमारी विदाई फोटो सेशन हुआ है। आपका इसके बाद सुरुचिपूर्ण भोज भी होगा। अब 15वीं विधानसभा और के बाद शायद हम 16वीं विधानसभा में मिले, परंतु अब तक जो चुनाव का इतिहास रहा है, लगभग 65% हमारे विधानसभा के साथी किसी न किसी रूप में अगली विधानसभा में हमसे मिल नहीं पाते। इसलिए आज का दिन हम सब की यादगार होगा। नई विधानसभा के बाद किस क्लेवर में, किस तेवर में, किस अंदाज में मिलेंगे, ये समय बताएगा। मैं अध्यक्ष महोदय आपको इस बात के लिए भी बधाई देना चाहूँगा कि आपके कार्यकाल के अंदर विधानसभा ने कई कीर्तिमान स्थापित किए। 25 वर्षों में सर्वाधिक बैठकें आपने की, विधानसभा की प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक रही, सबसे ज़्यादा प्रश्नकाल चला, और इसके बाद भी हमारी पूरी कार्रवाई यूट्यूब के माध्यम से राजस्थान के आवाम को दिखाने का आपने बंदोबस्त किया। इस विधानसभा के गरिमापूर्ण इतिहास को डिजिटल म्यूजियम के माध्यम से आपने संरक्षित करने का काम किया। वहीं आपके नेतृत्व में सीपीए ने एक नई पहचान पाई और कई देश के ख्यातिमान लोगों के हमें विचार सुनने का मौका मिला। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर ये मंच है जिस मंच पर हम आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। मुझे याद आ रहा है, जब मैं विश्वविद्यालय की राजनीति से पहली बार विधानसभा में गया तो पुरानी विधानसभा में विधानसभा के सदन के अंदर कम बैठा करते थे। एक दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने, भैरव सिंह जी शेखावत ने मुझे कहा कि विधानसभा के सदन में अंदर बैठा करो। तो मैंने कहा कि इसमें कोई नवाचार नहीं, कोई नई बात नहीं। तब उन्होंने एक बात कही थी, ये जो 200 सदस्य चुनकर आते हैं, इन 200 के अंदर कोई ना कोई खूबी है, कोई ना कोई विशेषज्ञता है। इनके अनुभव और इनका ज्ञान जो किसी दूसरे के पास नहीं है, पर इस ज्ञान को तभी प्राप्त कर सकता है कोई व्यक्ति जब सदन के अंदर बैठे।
मैं समझता हूं कि विधानसभा के अंदर इस लोकतंत्र की जननी हमारे देश को कहा गया। इस लोकतंत्र की जननी के अंदर हम लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में काम करते हैं और हम सब लोगों को अलग अलग समय में अलग अलग अनुभव भी होते हैं, परंतु हम उन अनुभवों को साझा नहीं करते। गहलोत साहब को मालूम होगा, पहले फाइनेंस कमीशन आया करता था, केंद्रीय फाइनेंस कमीशन हमारे टैक्सेस का डिवोल्यूशन किया करता था। उस समय पक्ष भी सत्ता पक्ष भी, मुझे याद है भैरव सिंह जी शेखावत प्रतिपक्ष में हुआ करते थे। कई बार इस प्रदेश के हित के लिए वो भी ज्ञापन दिया करते थे कि उस कमीशन को, वो समय भी था और आज भी इस बात की बहुत आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार का जब क्लब बनता है तो मान्य सदस्य का हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़ेगा। आज हमें आज़ादी का अमृतकाल मना रहे हैं। यह संयोग की बात है कि देश के अंदर अब नई लोकसभा के अंदर भी प्रवेश हुआ और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बना है इसका लाभ कौन लेगा? क्यों अभी हमने देखा कि इस लोकसभा और राज्यसभा ने एक नारी शक्ति वंदन विधेयक को पारित किया है। हमारी फिर मुलाकातें होगी तो 33% हमारी बहनें होगी। इस समय निश्चित तौर पर इस जनतंत्र के अंदर सरकारें बदलती रहती है, जन को अधिकार है तंत्र को बदलने का, पर जो भी तंत्र है हम सबके मन में एक ही बात रहती है कि हमारे प्रदेश का विकास कैसे हो। मैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन और संवैधानिक संस्थाएं वैसे भी आपका पसंदीदा विषय रहा है, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि अमृतकाल के समय हमारी संविधान और हमारी संविधान की परंपराएं और संविधान के प्रति मान्यता और तिरंगे का सम्मान निश्चित तौर पर बढ़ा है। विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी आज G20 के बाद हमारे मुल्क की ऊंचाइयां बढ़ी है। हम सब लोग मन में एक ही कल्पना है कि जिस संविधान से हम शासित हैं उस संविधान के दरमियान अपने अपने अनुभवों को, अपने अपने ज्ञान को राज्य के हित में कैसे बांटें। अंत में निश्चित तौर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब अपनी भूमिका निभाएगा। हमारे आचार विचारों को आपस में बांटने का, अनुभव बांटने का केंद्र बनेगा। एक नवाचार, एक शानदार काम के लिए मुख्यमंत्री जी आपको और विधानसभा अध्यक्ष जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र राठौड़ जी। और